108 दिनों में माता नर्मदा के पावन तट की लगभग 3600 किलोमीटर लंबी आध्यात्मिक पैदल परिक्रमा पूर्ण कर लौटे रायवाला क्षेत्र के युवा समीर टंग। प्रतीत नगर रायवाला में हुआ भव्य स्वागत। हनुमान मंदिर परिसर में लोक कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित इस स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और श्रद्धालु मौजूद रहे। कठिन, दुर्गम और आस्था से भरी नर्मदा परिक्रमा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले समीर टांग को लोक कल्याण समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। लोक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह यात्रा आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति एक प्रेरणादायक यात्रा रही। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा केवल शारीरिक यात्रा नहीं बल्कि मन, आत्मा और श्रद्धा को सशक्त करने का मार्ग है। समीर टांग ने अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने बताया कि नर्मदा माँ की कृपा और परिवार का सहयोग और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तथा मित्रों का सहयोग से संभव हो पाई यह यात्रा। कार्यक्रम में उनके परिजन, समाजसेवी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं समीर टंग जी से कि कैसी रही उनकी ये 108 दिनों की आध्यात्मिक नर्मदा परिक्रमा। जिस तरह से आपने ये यात्रा की, आपने कैसे संकल्प लिया, क्या सोचा, क्यों करनी है इस तरह से यात्रा? जी। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम समीर टांग है और मैं रायवाला में रहता हूँ। मेरे पिता का नाम श्री दयाराम है। यात्रा का तो मैं ऐसे बता पाऊंगा कि पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग उत्तर भारतीय हैं और हमारे उत्तर भारत में माँ गंगा को पूजा जाता है। तो बहुत कम लोग हैं जो माँ नर्मदा की परिक्रमा या माँ नर्मदा के विषय में से परिचित हो। तो उनमें से मैं भी था कि हमें भी नर्मदा मैया का कुछ पता नहीं था। तो इस नवरात्रों के दौरान मैं दुर्गा का उपासक हूँ, तो मैं दुर्गा की उपासना कर रहा था। तो सुबह 4:30 बजे करीब मुझे इनर मोस्ट से कहीं से अंदर से आवाज आई कि नर्मदा नर्मदा। तो तब मैंने सर्च किया कि नर्मदा है क्या। तब मैंने पाया कि नर्मदा हमारी शिव जी की एक पुत्री है जो नदी के रूप में हमारे देश में है और वो मध्य भारत में है। और केवल इस पूरे विश्व में एक वही नदी है जो ऐसे कही जाती है कि जीती जागती एक शक्ति है जिसकी परिक्रमा होती है। अन्यथा किसी भी हमारे देश में या किसी भी विदेश में कहीं पर भी किसी नदी की परिक्रमा आज तक नहीं हुई है। तो चिरकाल से माँ नर्मदा है, इस चीज का जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की और आप यकीन नहीं करेंगे, लिटरली उसी समय से मेरे अंदर एक ऐसी तीव्र इच्छा सी हुई कि मुझे ये परिक्रमा पूरी करनी है। ये 3600 से लेकर 4000 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। माँ नर्मदे का जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंट, मध्य प्रदेश में। अमरकंट उनका उद्गम स्थान है और ओमकारेश्वर से ये परिक्रमा मैंने उठाई थी। तो ओमकारेश्वर से पैदल चलते हुए हम गए भारूच समुद्र में, जहाँ पर मैया का पद कहा जाता है, जो समुद्र में विलीन होती है मैया। हम उत्तर तट से चले और फिर हम नर्मदा की परिक्रमा करते हुए दक्षिण तट पे चलते चलते हम भारूच पहुंचे। वहां से हमने समुद्र से मैया को पार किया। ऐसा कहा जाता है कि मैया की परिक्रमा का संकल्प लेने के बाद आप उसे लांघ नहीं सकते। तो इसीलिए हम उसको वहां तक गए थे, परिक्रमा के लास्ट तक गए, भारूच तक। वहां से समुद्र से हमने तट बदला, उत्तर तट। अब हम मैया के कदम से, मैया के पद चिन्हों से हम बढ़े कहाँ, अमरकंट की ओर, जो उत्तर तट कहलाता है। जो वहां से मुझे 2-2.5 महीने लग गए ऊपर तक जाने में। तब अमरकंट पे जाकर मैया को जल चढ़ाया जाता है। वहां से पैदल करते हुए हम ओमकारेश्वर आते हैं, तब वो परिक्रमा पूर्ण होती है। ये तो है परिक्रमा कि मैंने क्यों करी, कैसे करी, लेकिन इसका महत्व बहुत है। तो वो महत्व मेरे पास वर्ड नहीं है, आई डोंट हैव वर्ड टू अप्रिशिएट इट। बट ये अनुभूति क्या होती है कि ये अनुभूति वही फील कर सकता है जब आप उस तट पे चले। जी समीर जी, बहुत कठिन ये यात्रा होती है, बहुत मुश्किल से लोग कर पाते, कोई लोग पूरा भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या आपको कठिनाई आई, मतलब लगा आपको, मतलब क्या है इसमें, कितनी कठिनाई है वो भी बता दीजिए। जी। देखिए, ये नर्मदा परिक्रमा जो है, पहली बात तो
मैं ऐसा कहूंगा कि हम अगर चाहें नर्मदा मैया की परिक्रमा करना, तो कोई भी अपने आप स्वतः अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। ये माँ का बुलावा आता है, ये माँ ही चुनती है कि ये इसको मैं बुला रही हूँ, ये करेगा। अब आती है कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ तो ऐसी है कि जब हम चलते हैं तो पहाड़ भी आते हैं, जंगल भी आते हैं, बीच में कई कई किलोमीटर के जंगल पड़े थे, और उसमें सेवकदार जो होते हैं वो आश्रमों के सहित जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम एक आश्रम से दूसरे आश्रम पे हमें रुकना होता है। वो वैरी करता है, 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर हो। तो इस प्रकार से कठिनाई तो ये है कि जब हम इतना चलते हैं, हमें कहा जाता है मैया को हम एक जल के रूप में एक शीशी में लेकर जाते हैं जब हम संकल्प लेते हैं, और उसकी सुबह शाम आरती करते हैं। वहाँ का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, सुबह शाम आरती करते हैं और 5 साढ़े 5 बजे हम परिक्रमा शुरू कर देते हैं चलना, और शाम के 5 बजे तक हम चलते हैं, और फिर शाम को फिर आरती करते हैं। इस तरीके का प्रोसीजर होता है। कठिनाइयों का जहाँ तक सवाल है कि कठिनाई तो ऐसी होती है, पाँव में छाले निकल जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी दिव्य शक्ति हमारे साथ चलती है, क्योंकि मैया को हम ऐसा मान के चलते कि कोई हमारे साथ प्रोटेक्टिव चल रही है, कोई शक्ति चल रही है। ये अभी मैं आपको शब्दों में बता रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जब आप चलेंगे तब होगा। जैसे ब्लिस्टर्स हुए थे, मेरे पाँव में बहुत छाले हुए, इन स्पाइट ऑफ दिस कि मैं फिर भी चलता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि छाले हैं और छालों में फूट रहे हैं, छालों में पानी निकल रहा है, लेकिन कोई शक्ति है जो हमें चला रही है। तो ये जीती जागती शक्ति है माँ नर्मदे। और मैं ये ऐसा मानता हूँ कि जो आत्मा है हमारे भारत देश की, वो केवल उत्तर में नहीं है। हम ऐसा मानते थे कि हमारी उत्तर में ही माँ गंगे ही आत्मा है, ऐसा नहीं है। पूरी आत्मा पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरे देश में। माँ नर्मदा की अपनी एक महत्वपूर्ण है, अपनी एक महत्व है। जैसे जैसे आप उसे जानेंगे आप पाएंगे कि बस इन शॉर्ट में इतना कहना चाहूंगा कि ये परिक्रमा हमारे अंतःकरण की परिक्रमा होती है। ठीक है, हमारे कदम चलते हैं तो ऐसा चलता है कोई शक्ति, जीती जाती शक्ति हमारे साथ चल रही है। थोड़ा मतलब एक लगता है, जैसे भले आपने पहले भी बता दिया कि पूरी यात्रा के दौरान कौन सी एक ऐसी जगह थी जो आपको मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर करी हो, बहुत ज्यादा। ओके, हाँ, सबसे मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नर्मदा परिक्रमा में जो हम बात सीखते हैं, सबसे बड़ी जो भाव आता है कि वहां पर उस क्षेत्र में, नर्मदा क्षेत्र में जब हम चलते हैं उस तट पर, तो सबसे बड़ी बात है कि वहां पे लोक सेवा का भाव बहुत है। मतलब हमें वो लोग ऐसा करते हैं, पवित्र मानते हैं, हमें एक देव मानते हैं और हमारी सेवा करते हैं इस तरीके से कि जैसे हम भगवान हैं। इस तरीके से चलते चलते, अब आपने पूछा कि ऐसा क्या भाव आया था जहां पर मतलब मुझे एकदम से शॉकिंग लगा। वो लगा कि ऐसा कहा जाता था कि माँ नर्मदा आपकी हर इच्छा इंस्टेंटली पूर्ण करती है, लेकिन वो मैंने सिर्फ सुना था और पढ़ा था, लेकिन लिटरली मैंने वो अनुभव भी किया। एक बार मैं जा रहा था, मैं आपको वो बताता हूँ, तो एक बच्ची ने मुझसे कहा, बाबा कुछ दे दीजिए बिस्किट वगैरह, या मैंने कहा बच्चे में हम वहाँ पे इन्हीं को सबको मैया बोलते हैं। मैंने कहा मैया मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला 10 रुपए दे दीजिए। तो उस समय मेरे पास कैश नहीं था, और मैंने कहा मैया मेरे पास कैश भी नहीं है, मेरे पे कुछ भी नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं उस टाइम माँ नर्मदा से सिर्फ ऐसा कहा, माँ एक बच्ची ने मांगा और आप कहती हैं कि इच्छा पूरी होनी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, लिटरली मैं 20 मिनट भी नहीं चलाऊंगा कि मुझे 10 रुपए का सिक्का एक जगह मिला, और मैंने जैसे उसे उठाया और वो बच्ची, फिर मैंने पीछे देखी तो वो मुझे मिली नहीं। ऐसे बहुत सारी अनुभूतियां हुई हैं। ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि जो हमें साक्षात ये प्रमाण करती हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ इंस्टेंट कोई डिवाइन पावर चल रही है। हमने जो मांगा, कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कभी कभी, मैं खिचड़ी नहीं खाता, वहां पे खिचड़ी मिलते, मैं कहा मैया कुछ बहुत दिन हो गए, कुछ स्वादिष्ट खाना ना मिले, तो देखा तो आगे पनीर चावल दाल सब मिल रहे हैं। लिटरली जो जो मांगा मैया से वो हमें मिला। ये जो परिक्रमा का अनुभव है, ये वही पा सकता है जो उस पथ पे चलेगा। आप बाकी पढ़ सकते हैं, लेकिन लिटरली वहां जाकर ही आपको वो अनुभव महसूस होगा। और युवा हैं आप जी, और युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि परिक्रमा, आज हर इंसान अपने जीवन में परिक्रमा ही कर रहा है। कोई अपने परिवार को लेके परिक्रमा कर रहा है, उनके लालन पालन के लिए, कोई जीवन यापन के लिए कर रहा है, कोई पैसे के लिए हर आदमी परिक्रमा कर रहा है। तो परिक्रमा तो सभी की जाती है, लेकिन एक जो आपको अपने लिए, जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को समझने के लिए जो परिक्रमा होती है, वो माँ नर्मदे की परिक्रमा है। जो आप इस जीवन में आए हैं
और क्यों आए हैं ये आपको माँ नर्मदा बताती है। आपको मैं यही युवाओं को बोलूंगा कि देखिए परिक्रमा सब कर रहे हैं, हाँ, लेकिन एक मैं ये भी बताना चाहूंगा कि परिक्रमा का अर्थ है कि बहुत सी कठिनाइयों से झेलना, बहुत सी कठिनाइयों को से हार नहीं मानना, तभी आप परिक्रमा कर सकते हैं। कई सारी ऐसी परिक्रमाएं होती हैं कि आप स्टार्ट तो करते हैं लेकिन थोड़ी सी कठिनाई से भाग जाते हैं। तो वही जीवन में अगर आप पारिवारिक परिक्रमा कर रहे हैं या किसी भी चीज की परिक्रमा जो आप कर रहे हैं अपने जीवन को यापन को करने के लिए, तो कहीं पर भी जहां आप कठिनाई आए वहां हारे नहीं, आप बढ़ते रहें, आपके साथ जरूर कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपका साथ देगी। ऐसा हमने महसूस किया है। जी। जिस तरह से आप रायवाला में आए, अपने गांव में आए और इस तरह से आपके दोस्तों ने, जी, घर वालों ने और गांव के लोग भी थे, जी, सबने आपका बड़े भव्य स्वागत किया ढोल डमों के साथ। जी, जी। क्या कहें? मैं सबसे पहले तो आप सभी का, विशेषकर मेरे मित्रों का आभारी रहूंगा। उन्होंने इस नर्मदा परिक्रमा के साथ जो मुझे दिया है, माँ नर्मदा का, इन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया, इन्होंने माँ नर्मदा का स्वागत किया है, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरे साथ साथ उनकी भी परिक्रमा हुई है। उन लोगों ने जो मुझे आज स्वागत किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं माँ नर्मदा के प्रति वो भावना पैदा हुई है। ये माँ नर्मदा का ही आशीर्वाद है उन लोगों के ऊपर जो आज वो ऐसा किया है, और मैं उनका आभारी रहूंगा। उन्होंने मेरी यात्रा को बहुत यादगार बनाया। माँ परिक्रमा के दौरान माँ मेरे साथ थी, यहाँ पर मेरे मित्र मेरे साथ हैं, और ये सब माँ नर्मदा की परिक्रमा का मैं समझता हूँ उन्हीं का फल है। समीर जी, आप योग गुरु भी हैं, जी, जी। तो जहाँ तक एक मोटिवेशन की बात कहूंगी, अध्यात्म की तौर पे जाना तो योग से ही ये सफल हो पाया कि आप माँ नर्मदा की आपने परिक्रमा की। जी, जी। नहीं, योग की बात नहीं है। देखिए, हर इंसान के अंदर अध्यात्म है, ठीक है, लेकिन वो छुपा हुआ है, ठीक है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारे हाथ में नहीं है कब कौन कहाँ किस यात्रा पे, क्योंकि हर आत्मा की अपनी यात्रा है। अध्यात्म और योग हमारा यही कहता है कि हर इंसान की अपनी यात्रा है। आज मैं चला हूँ, ये मेरी यात्रा थी, मित्र चलेंगे, सबकी अपनी अपनी यात्राएं, और ये यात्रा को पूर्ण करने के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, और तभी आप उस यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चल हर आदमी रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कहाँ चलना है। तो अध्यात्म से तो मैं यही समझता हूँ कि हमारा अध्यात्म जो है, उसे समझने के लिए आपको स्वयं को समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन। बस उसी से वो जो है आप समझ पाएंगे कि यात्रा का उद्देश्य भी, क्योंकि मेरे हाथ में तो था ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि परिक्रमा क्या होती है। ये सब डिवाइन वो कराती है, पर थोड़ा का सरेंडर करना पड़ता है अपने आप को। वो सरेंडर का भाव लोगों में नहीं है। मतलब पूरी आपकी 3 महीने की ये लगभग हाँ, यात्रा लगभग रही। 3 महीने, मतलब 108 दिन हुए हैं, और लिटरली मुझे ऐसा पता नहीं था कि 108 दिन बड़ा सौभाग्यशाली वो का होता है। मैं बस मैं चलता गया, तो ये होता नहीं, क्योंकि कभी मैं 30 किलोमीटर चला, कभी 35 चला, कभी 45 चला, बट अब वो कुल मिला के जो टोटल हुआ वो 108 हुआ। ये बड़ी, घर वालों ने नहीं कहा कि आप कहाँ जा रहे हो और इतने दिन कैसे रहोगे, कुछ घर की तरफ से? नहीं, देखिए, घर वालों ने भी कहा है, पर उनका मानना ये था कि मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि भरोसे पे सब चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी कर रहा है अच्छे भगवान के काम में है, तो शायद यही तेरी यात्रा का उद्देश्य हो, तो कर ले पूरी। तो मेरे घर वालों ने कभी मुझे टोका नहीं। हाँ, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा रही। उन्होंने बात बात पे मुझे जाना पूछा, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने मित्रों को दूंगा, जो बात मेरे साथ, मेरे कई मित्रों ने यात्रा की है, वो लिटरली कंटिन्यू मेरे साथ ऑनलाइन रहे हैं, कि मैंने हर जगह जहाँ पर नदी का संगम था वहां पे उनको दर्शन कराए, उन पहाड़ों में उनको दर्शन कराए। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे साथ साथ उन लोगों ने भी यात्रा की है। जी। और आगे क्या विचार है, कोई सामाजिक या आध्यात्मिक यात्रा आपकी जो नेक्स्ट होने वाली है? बहुत सुंदर आपने बोला। ये माँ नर्मदा ने मेरे साथ ही नहीं है, जितना भी परिक्रमा करती है 99% लोगों के अंदर माँ नर्मदा ये भाव देती है, सेवा भाव। अब मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं सेवा करूं, ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक सेवा का भाव जो माँ नर्मदा ने मुझे दिया है, उसके प्रति मैं सीरियस होकर कुछ ऐसा करना चाहूंगा कि जब हम उस राह पे चले, 3 महीने लोगों ने हमें सेवा दी है, तो वहां से ये भाव आया कि सेवा देना सबसे बड़ी चीज है, और हमारी पहचान देने से होती है। तो बस अब मैं आगे चल के, रही बात आप परिक्रमा की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट परिक्रमा अभी तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन मे भी कि अगली दिवाली पे मैं वहां पे गुजरात में होती है गिरनार पर्वत की, वो करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से अभी हमने बात की समीर टांग जी से, जो नर्मदा माँ की यात्रा इन्होंने 108 दिन की, काफी कठिन यात्रा होती है और बड़ी आध्यात्मिक यात्रा होती है। इस इंटरव्यू से आपको लग गया होगा कि किस तरह की ये यात्रा रही। तो आप भी इसी तरह की यात्रा करें, ये हम ऐसी शुभकामनाएं आपको देते हैं। और बने रहिए आप उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश रायवाला से रेखा भंडारी।